हर किसी के पास पहुंच गया। मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हो ये प्रेस नोट इसी प्रकार से आप देखना चाहते हो। तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। तो बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कहां प्रयागराज और कहां मेरा राजस्थान। राजस्थान का विद्यार्थी लाइब्रेरियों में पढ़ा हुआ, कोचिंगों में पढ़ा हुआ सड़ रहा है, मर रहा है। उनका हक पेपर लुटेरे लूट रहे हैं, लेकिन आप घर से बाहर नहीं निकल रहे। आपकी नियत माड़ी हो गई है। ये कोचिंग वाले लूटते जा रहे हैं, आप लूटते जा रहे हैं। पेपर पैसे वाले खरीदते जा रहे हैं और तुम घिसते जा रहे हो, बुढ़े होते जा रहे हो, मर जाओगे एक दिन। आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। इससे ज्यादा कायरता और क्या हो सकती है। 3 दिन से 2 विद्यार्थी, बेरोजगार विद्यार्थी भास्कर पुलिया गोपालपुरा मोड़ पर टंकी पर बैठे हुए हैं। वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, केवल और केवल आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो केवल आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका खुद का कोई हक नहीं है। वो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बोला गया कि आप वहां धरने पर आओ, टंकी के पास आओ, नहीं आए। लेकिन अंत में एक अपील करता हूं, हमारे राजस्थान के बेरोजगारों के मसीहा, बेरोजगारों के सर्वसर्वा और 2021 से लेकर के अब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कराने में सबसे आगे खड़े रहने वाले हमारे नेता बाबा साहब यानी किरोड़ी लाल जी मीणा थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद भास्कर पुलिया गोपालपुरा मोड़ टंकी के पास जहां हमारे विद्यार्थी हैं खड़े हुए, उनके पास पहुंच रहे हैं। मैं आप तमाम विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके, यह अंतिम यज्ञ हो रहा है। यदि आपने इसमें आहुति नहीं दी तो आप जीवन भर पछताते रहेंगे। मुझे यह तो पता है कि परीक्षा 100% रद्द होने जा रही है। रद्द होने के बाद जब मैं प्रेस नोट इस प्रकार से लेकर आऊंगा तो आप लोग एक बात कहेंगे, गुरुजी ये परीक्षा कब हो रही है, मैं भी देना चाहता हूं। लेकिन अब आपका जमीर मर गया। ये कोचिंग वाले तो पहले से मरे हुए थे। आपको पता है कि 2020-21 में कोरोना आया तो कोरोना के समय कोचिंग वाले सारे मर गए थे। अब तो उनकी केवल आत्मा है, वो कोचिंगों में भटक रही है और कुछ नहीं है। इनके पास में कुछ नहीं बचा। बड़ी बड़ी कोचिंग वाले बच्चों का पैसा लूटते हैं, खून चूसते हैं, माता पिता की खरी कमाई को लूट करके ले जाते हैं। लेकिन जब विद्यार्थी हित की बात हो तब ये कोई कोचिंग वाला बोलता नहीं है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने घटिया किस्म के लोग हैं, तो सब दिन के लिए बोलने नहीं चाहिए, वो भी बोल सकते हैं आज हम। चाहे सीकर का कलाम कोचिंग हो जो दुनिया का सबसे घटिया किस्म का कोचिंग है, मैं खुला बोल रहा हूं आज। स्प्रिंग बोर्ड धाके फर्जी कोचिंग है जिसने हजारों विद्यार्थियों के साथ धोखा किया। और इन कोचिंगों के जो विद्यार्थी रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो थानेदार बने हुए हैं फर्जी, 2021 में फर्जी आरएस बने, इन्हीं के विद्यार्थी पैसे दे दे करके लुटेरे लोग हैं ये। और इनकी शिव सिंह राठौड़ से तकड़ी सेटिंग थी, सबको पता है, जग हाजिर है। शिव सिंह राठौड़ वो व्यक्ति जिसने इंटरव्यू में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया, पेपर पैसे ले लेकर के कॉपियां भरी। आपको पता है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर कितने आउट हुए हैं। ये फर्जी लोग हैं। मैं उस अंकित अवस्थी को भी आज चैलेंज कर रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था कल प्रयागराज के अंदर, बहुत बड़ा हुजूम उमड़ा, तो उस बंदे ने वहां लिख दिया कि प्रयागराज में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो तू राजस्थान वे तो कहते ना तुम्हारे पैरों में बढ़ रही है, तुम्हारे यहाँ पैरों में तो जलन हो रही है और तुम डूंगरी की तरफ देख रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम बड़े यूट्यूबर बने घूम रहे हो, प्रयागराज के बारे में लिख रहे हो, प्रयागराज के विद्यार्थियों के लिए लिख रहे हो, तुमने यहाँ के लिए नहीं लिखा। यहाँ के विद्यार्थियों को तो नहीं लिखा तुमने कि किस प्रकार से टंकी पर बैठे हुए हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे मर रहे हैं। तुम्हारा जमीर खत्म हो गया। एक वो सीकर के अंदर मनोवैज्ञानिक बना घूम रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें भी। मैं बोलना मेरी मजबूरी होगी क्योंकि मैं 3 दिन से उन विद्यार्थियों को देख रहा हूं, पुलिस वाले उनको परेशान कर रहे हैं, उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। एक वो धीर सिंह ढाबाई, मैं जानता जरूर, लेकिन उस आदमी ने आज तक विद्यार्थी में बात नहीं बोली। मैं कहता हूं तमाम विद्यार्थियों से ऐसे लोगों को डिस्पोज करो, ऐसे लोगों को उनके काले चिट्टे खोलो। आप तमाम साथियों से एक आग्रह करता हूं, और भी बहुत सारी कोचिंग है, उत्कर्ष की भी नाम लूंगा। मैं इतने दिन सोचता था निर्मल जी बोलेंगे, लेकिन वो तो एकदम ही नीचे गिर गए, बोल ही नहीं रहे। आप विद्यार्थियों का खाते हो, उनके माता पिता की खून की कमाई को आपने अपनी जेब में डाला है, उनके खून को खाया आपने, उनके पसीने को खाया आपने, और आप उनके लिए नहीं बोल रहे, उनके हक के लिए नहीं बोल रहे। आपको आप जीवन जीना ही नरक है आपका। मैं तमाम लोगों को नरक इसलिए बोल रहा हूं कि घटिया किस्म के लोग विद्यार्थी में आज तक नहीं आए। हम जानते हैं ये तमाम वो लोग जिनके कई सारे इनके गुर्गे फर्जीवाड़े में फंसे हुए, कई सारे इनके गुर्गे पेपर आउट के अंदर चक्कर में फंसे हुए, लेकिन वो नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तमाम विद्यार्थियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं कोई कोचिंग वाला नहीं, मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूं, निःशुल्क विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। मैं इनकी तरह कोई दुकान नहीं चलाता। इसलिए आप तमाम विद्यार्थियों से जो सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के फिर से निवेदन करता हूं, भास्कर पुलिया के पास थोड़ी देर बाद हमारे राजस्थान के जन जन के नेता, खासतौर से युवाओं के मसीहा बाबा किरोड़ी लाल, उन्होंने वादा कर रखा है जब तक मैं जिंदा हूं आप चिंता मत करो, मैं तब तक लड़ूंगा और मैं सरकार, मेरी सरकार है तो मेरी सरकार से भी टकरा जाऊंगा, आपके लिए भर्ती रद्द करा के रहूंगा। आप कल्पना करिए, एक पानी की टंकी है, उसमें जहर मिला दिया, क्या उस जहर को वापस बाहर निकाला जा सकता है? नहीं, जहर को अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसा ही भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, सही और गलत को हम छांट ही नहीं सकते। किस व्यक्ति ने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, किस व्यक्ति ने कितने प्रश्न पढ़ लिए, कौन सा पेपर लिया, कोई अता पता नहीं चल रहा। एसओजी ने चार्जशीट पेश करी, आपने पढ़ी होगी। आरपीएससी के चेयरमैन, चाहे आपके भूपेंद्र यादव हो, संजय छोटिया हो, या आपके सदस्य मंजू शर्मा, कुमार विश्वास की लुगाई भी, ये तमाम लोग फर्जीवाड़े के अंदर चक्कर में फंसे हुए हैं। सरकार इनको गिरफ्तार नहीं कर रही, हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया, बेचारे विद्यार्थियों को, उनको 3 दिन से थाने में